हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की टीचर, मैं आपको कक्षा 8 में आपका स्वागत करती हूँ और कक्षा 8 में मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। मैं आपको पहले अपना पाठ या कविता पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आपको हिंदी के 2 चोपड़े बनाने हैं। आप एक चोपड़े में कविता और पाठ इस प्रकार से गद्य और पद्य 2 भाग में, एक चोपड़े में तो 2 भाग करेंगे और एक साइड आप पाठ लिखेंगे और एक साइड आप कविताएं लिखेंगे, जिसमें कविताओं का समावेश पद्य में होता है और पाठ का समावेश होता है गद्य में। और बच्चों, दूसरा जो चोपड़ा है उसमें हम व्याकरण और निबंध लिखेंगे, पर अभी हम व्याकरण नहीं पढ़ने वाले। अभी हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता प्रार्थना, जो कि सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है, जिनका जन्म सन 1900 में, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा उनका जन्म स्थान अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक गांव में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी तथा हाई स्कूल की शिक्षा वाराणसी। देखिए, मैंने यहाँ पेंसिल से राउंड किया हुआ है। प्रयाग के मेयोर सेंट्रल कॉलेज से इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण किया इन्होंने और गांधी जी के साथ में असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग दिया। 1950 से 1957 तक यह हिंदी आकाशवाणी में कार्यरत है। अब पंत जी की मुख्य रचनाओं के बारे में जानते हैं। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या, युगांत, स्वर्णदुली, देखिए ये लिखा है स्वर्णदुली इत्यादि रचना है। अगर आपको पूछा जाए एक एक वाक्य में कि सुमित्रा नंदन पंत की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप लिखेंगे वीणा, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या, युगांत और स्वर्णदुली, या इनमें से कोई एक भी लिख सकते हैं बच्चों। अब हम आते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो उन्हें सबसे पहला पुरस्कार लोकायतन महाकाव्य के लिए सोवियत लैंड नेहरू, चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ और अंत में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब हम आते हैं हमारी कविता की ओर, पर पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि पंत जी ने आखिरकार इस कविता में कहा क्या है। हमारे पंत जी जो थे प्रकृति प्रेमी कवि थे। ज़्यादातर कविताएं उन्होंने प्रकृति को लेकर लिखी हैं, लेकिन इस कविता में वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो ऐसी प्रार्थना करते हैं और सभी व्यक्ति भय से, डर से, अंधश्रद्धा से मुक्त हों ऐसी प्रार्थना करते हैं, सभी महान बने ऐसी प्रार्थना करते हैं और स्वर्ग के द्वार खोलना चाहते हैं ऐसी प्रार्थना करते हैं। अंत में संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो, उसके लिए नव जीवन को लाना चाहते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपकी कविता का प्रारंभ करने जा रही हूँ। हमारी कविता की 4 लाइनें मैं पहले पढ़ रही हूँ। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। तो बच्चों, चीर का मतलब होता है पुराना कपड़ा। किसी भी पुराने कपड़े को उसमें से फाड़ कर हम कपड़ा चीर जैसा बनाते हैं और हम उसका उपयोग किसी भी चीज को बांधने के लिए करते हैं, उसे कहते हैं चीर। सौंदर्यपूर्ण मतलब होता है सुंदरता, सत्य प्राण मतलब सत्यता। तब हम यहाँ देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहते हैं। इस संसार में, संसार के जीवन में जो चीर महान है, जो फटा हुआ कपड़ा महान है, वह उसकी तुलना वो महान व्यक्ति से करते हैं, कहते हैं उस चीर के समान मुझे महान बनाओ ऐसी प्रार्थना करते हैं। सौंदर्यपूर्ण और सत्यता मेरे अंदर जगाओ हे नाथ, हे स्वामी, मैं इन सबका क्या बन सकूं, प्रेमी बन जाऊं और सभी मानव जाति का कल्याण हो, भला हो, ऐसा मैं कार्य कर सकूं, भला समाया हो ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो। अगर आपको पूछा जाए कि कवि क्या बनना चाहता है,
तो कवि प्रेमी बनना चाहता है। और किसका प्रेमी बनना चाहता है? तो मानव जाति का प्रेमी बनना चाहता, सौंदर्यता और सत्य प्राण का प्रेमी बनना चाहता है। अब हम देखेंगे दूसरी 4 लाइन। जिसमें जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। तो इसमें इन 4 लाइनों में कवि कहते हैं पंत जी कि हे प्रभु, मुझे ऐसा प्रकाश बनाओ कि मैं जिससे मनुष्य के जीवन में शक्ति ला सकूं, उन्हें भय से मुक्त कर सकूं। भय मतलब डर, और शंका, उनके मन में कोई शंका ना रहे, उससे दूर हो जाए, वो अंधश्रद्धा से दूर हो। अंधश्रद्धा मतलब आप समझ सकते हैं कि कई लोगों में ऐसी श्रद्धाएं होती हैं कि हमारा, जैसे मैं आपको आपका ही उदाहरण देती हूँ। कोई बच्चे होते हैं 10वीं में 12वीं में बच्चे होते हैं, उनका जब रिजल्ट आने वाले होता है तब वह भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मैंने तो अच्छे से पढ़ाई की थी, मेरे 70 या 78% आएंगे तो मैं आपके मंदिर में दर्शन करने आऊँगा या आपको लड्डू चढ़ाऊँगा। ऐसे अनेक प्रकार की अंधश्रद्धाएं हमारे देश में व्याप्त हैं। तो मैं इन सभी व्यक्तियों की अंधश्रद्धा से इन्हें दूर करूं और अखिल व्यक्ति, इन महान व्यक्ति बना सकूं, ऐसा मेरे अंदर प्रकाश हो। इन व्यक्तियों को मैं महान बनाऊं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करो। अब हम आते हैं बच्चों हमारी अगली 4 लाइनों में। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार। दिशि दिशि का मतलब होता है अलग अलग दिशा, 10 दिशा। हर भेद भाव का अंधकार मैं खोल सकूं चीर मुंदे नाथ, मानव के उनके स्वर के द्वार। पंत जी कहते हैं, हे नाथ, देखिए यहाँ मैंने लिखा है, हे नाथ, हे स्वामी, मेरे अंदर ऐसा प्रकाश भर दो कि मैं कैसा प्रकाश बन जाऊं जिससे मैं सभी दिशाओं में प्रेम का प्रसार कर सकूं, भेदभाव को दूर कर सकूं और इस भेदभाव का अंधकार दूर हो जाए मेरे प्रकाश से, जिससे आंखों पर जो अंधकार पड़ा हुआ है वह अंधकार का पर्दा दूर हो जाए और क्या खोल सके हूँ सभी मनुष्यों के अंदर सभी मनुष्य के हृदय के स्वर्ग के द्वार खुल जाएं। स्वर्ग के द्वार खुलने से क्या तात्पर्य है यहाँ पे कवि का, कि सभी मनुष्य एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें और अच्छे अच्छे कार्य करें, भला सोचें, यहाँ पर स्वर्ग के द्वार खुल जाएं, ऐसा कवि कहते हैं। आपको पूछा जाए कवि क्या खोलना चाहता है, तो कवि मनुष्य के हृदय के स्वर्ग के द्वार को खोलना चाहता है। हाँ तो बच्चों, अब हम आज का गृह कार्य देखेंगे। आपको होमवर्क में क्या करना है, देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे पेंसिल से प्रश्नों के ऊपर टिक किए हैं, आपको वही प्रश्न होमवर्क में करने हैं। पहला प्रश्न, कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कवि क्या खोलना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, कवि क्या बनना चाहता है। और चौथा प्रश्न, कवि सभी दिशाओं में क्या फैलाना चाहता है। आपको इन प्रश्नों को अपने गृह कार्य में करना है। और बच्चों, मैं आज का अपना ये वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। हम आगे की 4 लाइन आप मेरे अगले वीडियो में देखेंगे। आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद।